अच्छा रहा, बहुत एनरिचिंग रहा। और 20 दिन होता तो और अच्छा लगता, बट एवरी जर्नी हैज़ टू कम टू एन एंड। तो अच्छा था, काफ़ी लोगों के साथ काफ़ी बॉन्डिंग मिली बनी। अर्चना के साथ बेस्ट बॉन्डिंग बनी, निमृत के साथ बनी, साजिद जी के साथ बनी, अब्दू के साथ बनी। तो काफ़ी लोगों के साथ काफ़ी बॉन्डिंग बनी और कई लोगों के साथ बॉन्डिंग बनी, बिगड़ी, इंक्लूडिंग प्रियंका। डोमिनेटेड थे। डेफिनेटली, बट मेरे लिए तो यही जीत है ना कि लोगों को भी लग रहा है, तो सच्चाई दिख जाती है, आप छुपाए नहीं सकती है। बात यह है कि आई एम आउट बिकॉज ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स, नॉट एविक्शन, बिकॉज वोटिंग के तहत तो मैं थी वहाँ पर। और बाद में ये बिग बॉस के नियम या जो भी बिग बॉस का जो अभी चल रहा था, लास्ट स्टेजेस हैं हमारी गेम की, तो उन्होंने ये कहा था कि अब आप घर वाले डिसाइड करेंगे कि इन 3 लोगों में से कौन जाएगा, क्योंकि सुम्बुल ऑलरेडी सेव्ड थे उसमें। तो सबको 2-2 वोट मिले और मेरे अगेंस्ट जो 2 वोट थे वो थे शिव और प्रियंका के। एंड ऑफ कोर्स शिव और प्रियंका डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर को अपने सामने नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि फिर वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिख पाएंगे। और ठीक है, विच इज़ गुड फॉर देम, क्योंकि ये उनका गेम प्लान है और हम एक रियलिटी शो में गए हैं। ये उनका मतलब एक स्ट्रैटेजी हो सकता है या एक टेक फॉर देयर गेम प्लान हो सकता है, विच इज़ गुड एंड ईजिली इन द गाब ऑफ कि इन्वॉल्व नहीं है, ये इसकी बदौलत है, उसकी बदौलत है। अगर मैं उसकी बदौलत होती या इन्वॉल्व नहीं होती तो मैं आपको कभी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती और आज मैं इंटरनल पॉलिटिक्स के तहत बाहर नहीं होती, क्योंकि वीक लोगों को ही आप अपने साथ आगे लेके जाना चाहेंगे। वीक एज इन देयर पर्सपेक्टिव्स, बिकॉज मेरे हिसाब से तो वीक नहीं है, सब अच्छा खेल रहे हैं क्योंकि सब टॉप 9 में आ गए, तो ऑफ कोर्स एवरीवन हैज डन वेल, प्रीटी वेल। जी, राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यू द फर्स्ट वन जिन्होंने ये चीज़ नोटिस करके ये चीज़ बोली भी है, क्योंकि अभी तक सिर्फ यही बोल रहे थे गौतम अर्चना, बिकॉज मेरे बहुत लोगों के साथ बहुत ही क्वेश्चन रहे हैं, इंक्लूडिंग निमृत। इनफैक्ट निमृत से दोस्ती मुझे भारी पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप दोस्त होते हैं तो पोजेसिवनेस आ जाती है, और मैंने वो चीज़ शिव में भी नोटिस की थी। और जिसका बहुत बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल था जब मैंने कैप्टनसी के लिए टिकट टू फिनाले में मैंने निमृत के लिए एफर्ट किया और दिलवाया, तो मुझे लगा इट डिड नॉट सेटल वेल समवेयर। और उसके तहत उन्होंने काफ़ी मतलब पर्सनली उनको जो फील हुआ मेरे लिए अटैक किया, जो एक गड़े मुर्दे उठाने वाली बात होती है, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करी, जिसके लिए उनको पता भी नहीं है कि मेरी क्या चीज़ें हैं पर्सनल, व्हाट टर्मोइल्स आई हैव गॉन थ्रू, क्योंकि उनके लिए वो एक रियलिटी शो करके आए हैं, उनके लिए शायद ये गेयर्स हैं, एस्केलेट कर रहे हैं, इमोशनल कार्ड है, नहीं है दोस्ती कार्ड है, विच इज़ वेरी गुड फॉर हिम। ही नोज इट हाउ टू प्ले इट एंड ही डिड इट, बिकॉज समवेयर ही हैज़ कन्विंस्ड एवरीबडी। और चाहे इन्वॉल्वमेंट का नाम देके या भेड़ चाल का नाम देके या कुछ भी नाम देके, आप बस ये बोल दो और साथ में बोल दो हाँ वैसे बहुत स्ट्रांग है, अच्छा गेम खेलती है, अच्छे टास्क करती है, तो और क्या होगा एक रियलिटी शो में। एक रियलिटी शो में अच्छे टास्क होंगे, आपकी जो ड्यूटी दी जाती है वो अच्छे से होंगी, और आपका जो भी पर्सनालिटी ट्रेट है, तो आप कुछ भी नैरेटिव सेट कर सकते हो अंडर द गाब की, अरे ये इसके पीछे खेली, उसके पीछे खेली। अगर मैं उसके पीछे खेलती या मेरा अलायंस होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, मैं बची हुई होती आप लोगों की तरह, you know, so my point is that. प्रियंका ने साथ नहीं छोड़ा था, मैंने प्रियंका का साथ छोड़ा था, क्योंकि मुझे उस वक्त लगा था कि वो ऑनेस्ट नहीं थे उसमें। कैप्टनसी के टाइम पे उन्होंने एक डबल स्टैंडर्ड वाली थोड़ी चीज़ की थी जो मुझे लगी थी। तो मुझे लगता है वो बहुत कन्वीनियंस से साथ देती हैं, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिवनेस दिखाती हैं, स्पेशली जब गौतम भी एविक्ट हुए थे, उन्होंने सडनली अपना एक मूव चेंज किया था शालीन और टीना के साथ। तो मुझे लग गया था कि आई थिंक क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक सपोर्ट सिस्टम था अंकित का, तो 12 हफ्ते तक कोई इंसान अगर आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम रहता है, आपका एक भौकाल सेट करता है, तो आप ऊँची आवाज़ में कोई भी बात बोलो तो ऑलरेडी लगता है ओ शी स्ट्रॉन्ग। हम लोगों के लिए वो नहीं था, हम लोगों ने गिर के खड़े होना सीखा, अपने रिश्ते इस्टेब्लिश किए, अपनी गलतियों से सीखा, उसको एडमिट किया, उसको उसको एक्नॉलेज किया, और उसके बाद हम आगे बढ़े। तो बाय द टाइम हमने 15 वीक निकाले, उनके 12 वीक निकल चुके थे, फिर 3 वीक में उन्होंने अपने और रिश्ते बदले, फिर मेरे अर्चना के बीच डिफरेंसेस आए, उन्होंने समवेयर उसको किया, और फिर जब उनको मौका मिला तो सबको ये लगता है कि जो भेड़ चाल का हिस्सा नहीं है, जो आपके लिए खड़ा हो रहा, आपके लिए खड़ा एक थ्रेट हो सकता है,
उसको पहले निकालो या कुछ भी करो. So this is how the game is and well played. I have nothing against them. This is their plan, but I am not that person क्योंकि मुझे लगता है रियलिटी शो है. आप जितना सच्चे रहेंगे एटलीस्ट आप लोगों के दिल तक तो पहुंचेंगे. भले ही मैं ट्रॉफी नहीं जीती बट मेरे लिए मेरे उसूल और मेरी सच्चाई मेरे साथ है और मेरी वही जीत है और हो सकता है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ विल वेट फॉर मी. दिस इज़ व्हाट आई होप फॉर. आपके हिसाब से कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसने अब तक कभी कोई अपनी गेम खेली नहीं है, सिर्फ किसी के पीछे चल के बस चल ही रहा है अब तक, ऐसा कोई कंटेस्टेंट है? और क्या लगता है बिग बॉस की ट्रॉफी अगर मिलनी चाहिए तो किसे मिलनी चाहिए? मैं ये नहीं बोलूँगी कि कौन किसके पीछे. अभी तक आप सब लोग देख ही चुके हैं. मेरे बोलने से या बताने से कुछ नैरेटिव सेट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी जिसकी जो पर्सनालिटी बाहर आनी थी वो आ गई है एंड आई एम नो बडी टू कॉमेंट ऑन दैट. हाँ डेफिनेटली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे काफ़ी लोग हैं बट इट मेक्स नो सेंस क्योंकि आज मैं भी उनकी नज़र में कहीं ना कहीं बोलते इन्वॉल्व नहीं है, भेड़ चाल है. बट ऑन द कॉन्ट्ररी आई एम स्ट्रॉन्ग, आई हैव परफॉर्म्ड एंड आई हैव एक्सेल्ड इन माई टास्क एंड एवरीथिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होता तो बिग बॉस हम लोगों को टास्क नहीं देते थे क्योंकि वो भी हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होता है. सिर्फ ऊंची आवाज़ में बोलना, किसी के मुद्दे में फड्डे में पैर अड़ाना या एक मुद्दा उठा के उसको कहीं और डाइवर्ट कर देना, ऑडियंस के लिए गलत सीडिंग करना, बार बार जाके एक लड़की के लिए बोलना, पर्सनल अटैक्स करना, मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें सही होती हैं. बट गुड फॉर देम, गॉड ब्लेस देम, मे दे सक्सीड हाउएवर. सो या दैट्स हाउ इट इज़. यार अभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. जब मैं यहाँ हो सकती हूँ अभी तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि मुझे भी नहीं लगा था कि मैं होंगी बट हुआ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट. वी कांट लिव इन डिनाइल राइट नाउ. ठीक है, तो कंपटीशन अभी ऐसी स्टेज पे आ गया है कि पीपल आर डूइंग एवरी पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो कोई भी जीत सकता है. बट मैं चाहूँगी कि एटलीस्ट जो मेरी दोस्त है अर्चना एटलीस्ट वो तो आगे तक जाए क्योंकि एटलीस्ट वो तो सच्ची है. जैसी भी है, झगड़ती है, लड़ती है, सब उसके अगेंस्ट होते हैं, कुछ भी है. सो या और भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, सभी पोटेंशियल, सभी के अंदर आई थिंक एवरीबडी इज़ अ विनर. आप यहाँ तक आ गए हो, 105 दिन तो निकल ही गए हैं. सो यही अपने आप में एक जीत है. मिस कर रही हूँ, वो ज़्यादा कर रही होगी, डेफिनेटली कर रही हूँ बट शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल. क्या लगता है किसके साथ अपनी दोस्ती बनानी चाहिए अब जब ऐसा समय आ गया? वो अपने आप बना लेगी, मुझे नहीं पता. मतलब मैं प्लान करके नहीं चल पाई तो मुझे नहीं पता. वो मैं उस तरीके से सोच नहीं पाती हूँ, मेरा दिमाग नहीं प्रोसेस करता है. वरना मैं शायद यहाँ नहीं बैठी होती, मैं भी किसी अलायंस में जुड़ के कहीं एड़ा बन के पेड़ा खा रही होती. तो हाँ मुझे नहीं पता बट आई एम श्योर उनकी जो किस्मत में है और हो जाएगा अच्छे से. मैं सारे फैंस को तहे दिल से हाथ जोड़ के शुक्रिया कि आपने मुझे इतना प्यार दिया और मेरे इमोशंस को समझा, मेरी जर्नी को पढ़ पाए आप, मुझे मेरे उस चीज़ में आगे बढ़ने में मदद कर पाए. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू. और बिग बॉस से मुझे वो इतनी रीच मिली कि मैं आपके पास तक तो पहुंच पाई और फिर वहाँ से रास्ता दिल तक. सो थैंक यू सो वेरी मच. और मुझे और भी प्यार चाहिए. और ऑल दोज ट्रोलर्स जिन्होंने नहीं पसंद किया और मेरे बारे में ज़्यादा बात की, आप भी प्लीज़ थोड़ा प्यार करिए. थैंक यू. Hi guys, this is Saundarya Sharma and you're watching me on Telefilms.